सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? नाम। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई अवश्य नाम है, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, राकेश, कानपुर, प्रयाग, दिल्ली, कुर्सी, मेज, बुढ़ापा, बचपन, ठीक। जैसे इसमें मोहन, राकेश है, किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। कानपुर है, प्रयाग है, दिल्ली है, किसका नाम है? स्थान का नाम है। कुर्सी, मेज किसका नाम है? वस्तु का नाम है, ठीक। बुढ़ापा, बचपन भाव है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। हिंदी में संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं और उसी से प्रभावित होकर जो हिंदी व्याकरण है अब संज्ञा के 5 भेद मानने लगे हैं, जिसमें से है चौथा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर मुख्य रूप कहेंगे तो संज्ञा के हिंदी में 3 है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अधिकांश वैयाकरण हैं जो वो अब संज्ञा के 5 भेद मानने लगे हैं, जिसमें से चौथा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब हम एक एक क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति का क्या होता है? बोध होता है, उससे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का क्या होता है? बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक। जैसे रमेश, प्रयाग, लखनऊ, गंगा, मेज, ठीक, कुर्सी। तो इसमें क्या कहेंगे? जैसे रमेश, सभी व्यक्तियों को रमेश कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सभी स्थानों को प्रयाग कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। किसी विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। लखनऊ, सभी स्थानों को लखनऊ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। गंगा, क्या सभी नदियों को गंगा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। किसी विशेष नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। मेज है, सभी वस्तुओं को मेज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सभी वस्तुओं को कुर्सी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। केवल किसी एक विशेष वस्तु के लिए क्या होता है? प्रयोग होता है, ठीक। अब अगला है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति के विशेष समस्त जाति का क्या होता है? बोध होता है। अब समस्त जाति का क्या होता है? बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति के समस्त जाति का क्या होता है? बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुष्प है, कमल है, ठीक है, पुष्प है, मनुष्य है, ठीक है। उसके बाद नदी है, पर्वत है। तो ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे पुष्प में सभी पुष्प आ जाते हैं, ठीक। मनुष्य में सभी मनुष्य आ जाते हैं। नदियों में सभी नदियाँ आ जाती हैं। पर्वत में सभी पर्वत आ जाते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए हिमालय, ठीक है, हिमालय कह दिया जाए या गंगा कह दिया जाए तो ये भाई स्पेशली क्या होगा?
कि स्पेशली नदियों का नाम है, या हिमालय सभी पर्वत को कह सकते हैं, नहीं कह सकते, गंगा सभी नदियों को कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जो हिमालय है या गंगा है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वत, नदी, ठीक है, पुष्प, मनुष्य, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति, दशा, गुण आदि का क्या होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, स्थिति, भाव आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा है, नौकरी है, बचपन है, अच्छाई है, बुराई है, ठीक, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस शब्द से क्या होता है, नाप तौल वाली वस्तुओं या पदार्थ वाली वस्तुओं का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल है, ठीक, पानी है, दूध है, ठीक, तो ये क्या है, ये द्रव्यवाचक अथवा पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर अगला है समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से क्या होता है, समूह का क्या होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला है, ठीक है, सभा है, ठीक, बाजार है। तो क्या होता है कि इसमें भाई अधिक लोग रहते हैं, एक से अधिक लोग रहते हैं, मेले में बहुत सारे लोग रहते हैं, सभा में भी लोग रहते हैं, बाजार में भी लोग रहते हैं। तो समूह, लोगों का क्या होगा, समूह। जहाँ पर हमें क्या होगा, समूह अथवा समुदाय का क्या होगा, बोध होगा, वहाँ पर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, आशा कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मोहन, राकेश, कानपुर, प्रयाग, दिल्ली, कुर्सी, मेज, बुढ़ापा, बचपन, ये सभी क्या हैं, संज्ञा के शब्द हैं। ठीक, संज्ञा के भेद मुख्यतः हिंदी में कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन अधिकांश वैयाकरण हैं जो संज्ञा के क्या करते हैं, 5 भेद मानते हैं, जिसके अंतर्गत चौथा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इसको आपने विस्तार से पढ़ भी लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेद। धन्यवाद।